हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मात्रा में सबसे ज़्यादा होंगे और सबसे ज़्यादा जगहों पर भी ये पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। They are named connective tissues because of their special function of linking and supporting other tissues या organs of the body। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो बॉडी के जो दूसरे टिश्यूज़ होंगे या फिर जो दूसरे ऑर्गन्स होंगे इनको लिंक करने का काम करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया कनेक्टिव टिश्यूज़। एक तो जो दूसरे टिश्यूज़ होंगे या ऑर्गन्स उनको लिंक करने का काम करेगा और सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशल टाइप्स। जो इनकी रेंज है या फिर टाइप्स हैं उनमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज आ सकते हैं या फिर इनके कुछ स्पेशल टाइप्स भी हैं। स्पेशल टाइप्स इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। जो कनेक्टिव टिश्यूज के स्पेशल टाइप्स हैं उनमें कार्टिलेज आते हैं, बोन्स आते हैं, एडिपोज और ब्लड। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड। सभी कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड को छोड़कर बाकी कार्टिलेज हो गया, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इन सभी में द सेल्स सेक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलाजन और इलास्टिन। ब्लड को छोड़कर जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनकी जो सेल्स होगी वो प्रोटीन के कुछ फाइबर्स सेक्रेट करेगी जिनको हम कहते हैं कोलाजन और इलास्टिन। ब्लड को छोड़कर जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होंगे उनकी सेल्स फाइबर सेक्रेट करती है प्रोटीन्स के और उन फाइबर्स का नाम है कोलेजन और इलास्टिन। इंपॉर्टेंट नाम है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। और जो ये कोलेजन या फिर इलास्टिन फाइबर्स हैं ये टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन उनको प्रोवाइड कराते हैं। These cells also secrete modified polysaccharides, which accumulate between cells and fibers and act as matrix ground substance। और जो ये सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की सेल्स ये कुछ मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स भी सेक्रेट करती है और जो ये पॉलीसैकेराइड सेक्रेट करेगी ये सेल्स और फाइबर्स के बीच में जाकर जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और मैट्रिक्स की तरह एक्ट करेगा। मैट्रिक्स कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में जो एक सतह प्रोवाइड कराता है जिसके ऊपर दूसरे सब्सटेंस आकर इकट्ठे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यूज भी 3 प्रकार के हैं, 3 टाइप्स के हैं। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। Loose connective tissue has cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance। जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें उनकी जो सेल्स और फाइबर्स होंगी वो ग्राउंड सब्सटेंस में लूजली अरेंज होगी। लूज कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स और फाइबर्स एक ग्राउंड सब्सटेंस होगा और जो ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स होगा वो सेमी फ्लूइड नेचर का होगा, ना तो पूरा सॉलिड होगा ना पूरा फ्लूइड होगा, वो होगा सेमी फ्लूइड नेचर का। तो इस सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में या फिर मैट्रिक्स में जो सेल्स और फाइबर्स होती हैं वो लूजली अरेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिओलर टिश्यू प्रेजेंट बिनीथ द स्किन। जो एरिओलर टिश्यू होता है वो स्किन के नीचे पाया जाता है। स्किन के नीचे वाला एरिओलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। फिगर 7.4 में शो किया गया है। आप ये देख सकते हैं फिगर ए में दिखाया गया है एरिओलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। इसमें ये मैक्रोफाजिज हैं। मैक्रोफाज होते हैं ये फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। फेगोसाइटिक का मतलब जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आएगा हमारी बॉडी में, जैसा वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, नष्ट करने का काम करती हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो फाइबर्स रिलीज करते हैं, फाइबर सेक्रेट करेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये कोलाजन फाइबर्स ब्लू कलर से, ये फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स हैं ये कोलाजन फाइबर्स को रिलीज कर रही हैं। और एक इसमें है मस्ट सेल्स। मस्ट सेल्स होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी उसके दौरान ये हिस्टामाइन और दूसरे सब्सटेंस को रिलीज करेंगी। ऑफन इट सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। और जो ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये कभी कभी जो एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है, उनके लिए एक सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह भी एक्ट करती हैं।
इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट। जो एरियोलर टिश्यू है इनमें फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं जो हमने अभी देखे। सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट में सेल्स होती हैं जो फाइबर्स को प्रोड्यूस भी करेंगी और फाइबर्स को सेक्रेट यानी रिलीज भी करेंगी। और ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन। फाइब्रोब्लास्ट में सेल्स हैं जो फाइबर्स को प्रोड्यूस करती हैं और सेक्रेट करती हैं। मैक्रोफाजेज एंड मस्ट सेल्स। और जो एरियोलर टिश्यू है इनमें फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं, मैक्रोफाजेज जो हमने फेगोसाइटिक सेल देखी वो पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इनमें मस्ट सेल्स भी पाई जाती हैं। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। एक तो पहला एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप। लूज कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप है एडिपोज टिश्यू, लोकेटेड मेनली बिनीथ द स्किन, और ये भी स्किन के नीचे, हमारी त्वचा के नीचे पाया जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। जो एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो फैट्स को स्टोर करती हैं। ये फंक्शन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन नीट में पूछा गया फंक्शन है। जो एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स होंगी उनका फंक्शन होगा फैट्स को स्टोर करना। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनको हमारी बॉडी एकदम से यूज़ नहीं करती, वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फैट्स में कन्वर्ट होने के बाद जो एडिपोज टिश्यू हैं उनमें स्टोर कर दिए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू का भी हम डायग्राम देख लेते हैं। यह है एडिपोज टिश्यू। इसमें ये इसका फैट स्टोरेज एरिया है जहाँ पर जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। ये एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स हैं उनका ये न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये आप देख सकते हैं, दोबारा से देख लीजिए एरियोलर टिश्यू का। एरियोलर टिश्यू में मैक्रोफाइट सेल्स पाई जाती हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल जो कोलेजन फाइबर्स को सेक्रेट करेगी और प्रोड्यूस करेंगी, और साथ ही साथ ये मस्ट सेल एलर्जिक रिएक्शन के दौरान जिनका यूज़ होता है जो हिस्टामाइन को रिलीज करती हैं। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। अब अगला है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा टाइप है। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है, जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट हैं वो इनमें कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आपस में मिले हुए होते हैं। क्योंकि लूज कनेक्टिव टिश्यू में तो लूजली पैक्ड थे, लेकिन यहाँ पर कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो ए रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। और जो फाइबर्स का ओरिएंटेशन है, यानी फाइबर्स किस तरीके से अरेंज है, उसमें भी दो पैटर्न है। पहला पैटर्न रेगुलर पैटर्न और दूसरा इरेगुलर पैटर्न। एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज। और इसी के आधार पर, फाइबर्स के ओरिएंटेशन के आधार पर, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो भी दो प्रकार के हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज और डेंस इरेगुलर टिश्यूज। In the dense regular connective tissues, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundle of fibers. जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें जो कोलेजन फाइबर्स होंगे वो बहुत सारे फाइबर्स के बंडल्स होंगे। यानी क्या होगा, बहुत सारे फाइबर्स के बंडल्स होंगे, पैरेलल बंडल्स। उन बंडल्स के बीच में जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो रोज के रूप में प्रेजेंट होंगे। Tendons which attach skeletal muscle to bones and ligaments which attach one bone to another are example of this tissue. और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल है टेंडन्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। और टेंडन्स का फंक्शन क्या है कि ये स्केलेटल मसल्स को बोन्स और लिगामेंट से जोड़ती है, और एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम भी टेंडन्स का ही है। पहले तो स्केलेटल मसल्स को बोन्स और लिगामेंट से जोड़ेगी, साथ ही साथ एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम भी टेंडन्स का ही होता है। अब हम ये डेंस रेगुलर टिश्यू का डायग्राम देखते हैं। अभी आप ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, ये आप गुलाबी रंग से आप देख रहे होंगे, पिंक कलर से। इसमें ये क्या है, ये बंडल ऑफ फाइबर्स हैं, फाइबर्स के बंडल्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज है। ये आप ये सब बंडल्स देख रहे होंगे, और इन बंडल्स के बीच में जो कोलेजन फाइबर्स हैं, आप ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये कोलेजन फाइबर्स इन बंडल्स के बीच में रो के रूप में अरेंज होती हैं। इस तरीके से ये अरेंज है इन बंडल्स के बीच में। ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का आप डायग्राम देख सकते हैं।
Dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers, mostly collagen that are oriented differently. जो dense irregular connective tissues हैं उनमें जो फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स हैं, फाइबर्स मोस्टली कोलेजन ही होते हैं और इनकी जो डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, वो डिफरेंट है, अलग अलग डायरेक्शन में ये अरेंज होते हैं. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन. और जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये स्किन में प्रेजेंट होता है. इसका भी आप डायग्राम देख सकते हैं. डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का आप ये डायग्राम है. इसमें क्या है, ये बंडल ऑफ फाइबर्स हैं और इन बंडल ऑफ फाइबर्स के बीच में जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में इनकी ओरिएंटेड हैं, ओरिएंटेशन इनके अलग अलग डायरेक्शन में. ये इस डायरेक्शन में अरेंज है, ये इस तरीके से अरेंज है, ये इस तरीके से अरेंज है. यानी एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, इरेगुलर वे में ये अरेंज हो रहे हैं. इसलिए इनको कहा गया डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज. और ये स्किन में प्रेजेंट होता है. कार्टिलेज बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. अब तीसरा टाइप है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. इसके जो एग्जाम वो हैं कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड इन टिश्यूज में आते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में. द इंटरसेलुलर मटीरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन. जो कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर मटीरियल होता है, सेल के बीच में जो मटीरियल होगा वो सॉलिड होगा और प्लायबल यानी लचीला होगा और कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा. सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट. कार्टिलेज टिश्यू की जो सेल्स होती है उनको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए. Cells of cartilage tissue are called chondrocytes. Cells of this tissue are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. जो कार्टिलेज टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो मैट्रिक्स के अंदर स्मॉल कैविटीज़ होगी. इन कैविटीज़ के द्वारा वो एंक्लोज की गई होगी, यानी इन कैविटीज़ के अंदर होगी. पहले तो जो सेल्स होगी कार्टिलेज की वो कुछ मैट्रिक्स सेक्रेट करेंगी, मैट्रिक्स के अंदर स्मॉल कैविटीज़ होगी और उनके बीच में सेल्स पाई जाएंगी. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट. ज़्यादातर जो कार्टिलेज होते हैं वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में वो अडल्ट पीपल में बोन्स के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं. यानी जब लाइफ साइकिल की अर्ली स्टेज होगी, वर्टिब्रेट में लाइफ साइकिल की अर्ली स्टेज होगी, उनमें तो कुछ कार्टिलेज पाए जाएंगे एम्ब्रियो स्टेज में. लेकिन जैसे जैसे जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस की बात ले लीजिए, वो अडल्ट होते चले जाएंगे तो जो ये कार्टिलेज है इनको बदलकर बोन्स आ जाएगी, बोन्स इनको रिप्लेस कर देगी. कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन अडल्ट्स. लेकिन अडल्ट पीपल में भी जो सारी की सारी कार्टिलेज हैं वो बोन्स में रिप्लेस नहीं होती. कार्टिलेज एक तो टिप ऑफ नोज का जो टिप वाला पोर्शन है इस पर ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है. एक आउटर ईयर जॉइंट जो हमारे कान के जो बाहरी के जॉइंट्स हैं ये भी कार्टिलेज के होते हैं. और जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, इनके बीच में, इनके दो कॉलम के बीच में भी कार्टिलेज पाई जाती हैं. साथ ही साथ जो हमारे हाथ और पैर होते हैं यहाँ पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होगी. कार्टिलेज का अब हम डायग्राम देख लेते हैं. ए में कार्टिलेज का डायग्राम दिया गया है. यहाँ पर ये कोलेजन फाइबर्स हैं कार्टिलेज में और ये कार्टिलेज की सेल्स दी गई हैं. कार्टिलेज की सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Bones have a hard and non-pliable ground substance rich in calcium salt and collagen fiber which give bones its strength. जो bones यानी हमारी हड्डियाँ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं और इनका जो सब्सटेंस होता है ये जिस सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, एक तो वो सब्सटेंस हार्ड होगा और साथ ही साथ नॉन प्लायबल होगा, लचीला नहीं होगा. और रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स. बोन्स का जो सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस, वो कैल्शियम सॉल्ट से मिलकर बना होता है. कैल्शियम सॉल्ट उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ कोलेजन फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. और ये कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर्स बोन को उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, मजबूती प्रोवाइड कराते हैं. इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी. बोन्स वही मेन टिश्यू है जो हमारी बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड कराता है, स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड कराएगा.
इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी बोन्स होती है वो कैल्शियम सॉल्ट्स में रिच होती है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। हमारी बोन्स का फंक्शन क्या होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर टिश्यूज और सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स होते हैं उनको एक तो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करेगी। द बोन सेल्स ओस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैकुने। जो बोन सेल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बोन की सेल्स को, हड्डियों की सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोसाइट, कार्टिलेज की सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट, बोन सेल्स को ओस्टियोसाइट। जो बोन सेल्स या फिर ओस्टियोसाइट होती हैं ये स्पेस में पाई जाती हैं, जिनको हम लैकुने कहते हैं। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। जो हमारी लिम्ब बोन्स हो गई, जैसे हमारे पैरों की हड्डियां, वो क्या करती हैं, वो वेट को सहन करने का काम करती हैं। वेट बियरिंग फंक्शन मतलब जो हमारी बॉडी का पूरा वेट है वो हमारी बोन्स टॉलरेट करती हैं, सहन करती हैं। दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू दैम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। जो हमारी बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट स्केलेटल मसल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी, जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, चलने का काम करती है। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। कुछ बोन्स में बोन मैरो पाई जाती है और बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी यहाँ प्रोड्यूस होंगी बोन मैरो में। आपने सुना होगा आजकल कैंसर की जो बीमारी है उसका इलाज भी बोन मैरो की वजह से किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, बोन मैरो में जो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, आरबीसी ब्लड सेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड बोन मैरो। अब हम ये डायग्राम देख लेते हैं। इसमें जो कार्टिलेज में जो ये कोलेजन फाइबर्स थे ये थोड़े लूजली अरेंज थे और प्लायबल नेचर के थे, लेकिन बोन में जो ये बोन टिश्यू होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। और यहाँ पर ये बोन सेल, इसका न्यूक्लियस, और ये बोन सेल को कहते हैं ओस्टियोसाइट। अब थर्ड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड के रूप में होता है, जिसमें प्लाज्मा पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो अलग अलग सब्सटेंस को, डिफरेंट सब्सटेंस को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 17 एंड 18। ब्लड के बारे में आप चैप्टर 17 और 18 में डिटेल में पढ़ेंगे। ये आप ब्लड देख सकते हैं, ये आरबीसी हैं, ये डब्ल्यूबीसी हैं और ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं।